गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, ये क्यों इतनी ज़रूरी है, इससे क्या बनता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स का इन्वॉल्वेशन होता है, ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ होती है। हमारे लीवर के अंदर, हमारे लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स परफॉर्म होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका जो सिस्टरने वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है ना, इसमें जो ये मैट्रिक्स बना होता है, यहाँ मैट्रिक्स के यहाँ पर जो ये सिस टाइप के ऐसे उभरे हुए ऐसे पार्ट होता है जिसको हम सिस्टरने कहते हैं, है ना। उस पार्ट में वो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सारी साइकिल के लिए। ऐसा ऐसा इसमें छोटे छोटे ऐसे कैप्सूल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे उंगली की टाइप, ऐसे उंगली टाइप बने हुए। ये हेल्प करते हैं कोई भी फर्दर साइकिल्स परफॉर्म होने में। जैसे कि आपके लीवर सेल्स के अंदर में आपकी कौन कौन सी साइकिल परफॉर्म होती है, आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, आपकी क्रैब्स साइकिल होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन चेन साइकिल परफॉर्म्ड होती है। ये सारी साइकिलों का मेन मोटिव यह होता है और मेन फंक्शन ये होता है कि सभी की सभी एटीपी का फॉर्मेशन करती है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारे सब जानते हैं कि हमारे शरीर को एक ही कोड समझ में आता है एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज़ एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो एटीपी के फॉर्मेशन कौन कौन से साइकिल परफॉर्म करते हैं और एटीपी बनता किससे, है ना। जब हम कुछ भी खाना, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर में वो खाना क्या करता है, ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन होता है ना। तो हमारे जो शरीर में प्रेजेंट होने वाले जैसे डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वैसे ही आपका क्या करता है, जैसे कि आपने कुछ भी रॉ मटेरियल, है ना, आप हमारे लिए जो पका हुआ होता है वो हमारे शरीर के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो हमने जैसे कुछ खाना खाया तो वो खाना हमारे शरीर के लिए रॉ मटेरियल है। हमारी ओरल कैविटी से होते हुए, हमारे एड्रिनल कनाल से होते, एलिमेंट्री कनाल से होते हुए हमारे जब एनस पार्ट तक जब सारा फंक्शन परफॉर्म होता है, उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे फूड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते चले जाते हैं और लास्ट में हमको क्या मिलता है, हमको ग्लूकोज मिलता है। और उससे पहले हमारा जो खाना जब लिवर के अंदर स्टमक में क्या होता है, एसिडिक नेचर की वजह से जो एक लिक्विड होता है वो क्या करता है, उस खाने को, सारे खाने को बिल्कुल ही बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। फिर उसके बाद में हमारे जब स्टमक के बाद लिवर में ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स परफॉर्म होती है। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या करती है, जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होने वाले ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। देखो, the process is one of the basic process to generate energy in our body, ठीक है। द प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो कि एक बेसिक प्रोसेस है, यानी कि बहुत कॉमन प्रोसेस है ये, सबसे बेसिक यानी कि स्टार्टिंग प्रोसेस यही होती है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए, है ना। क्योंकि हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन होता है वो कोई और एनर्जी फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करता रैदर देन एटीपी या एटीपी के, है ना। तो ये दो टाइप के फेज़ होते हैं। देयर आर टू फेज़ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना। दो टाइप के फेज़ होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। एक होता है प्रीपैरेटरी फेज़ और पे ऑफ फेज़। प्रीपैरेटरी फेज़ क्या होता है, देखो, इन प्रीपैरेटरी फेज़ ऑल द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज कमेंट हियर, है ना। तो इसका फर्स्ट फेज जो प्रीपैरेटरी फेज़ होता है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को ब्रेक किया जाता है। जैसे आप सपोज़ कर लो कि अगर प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर जैसे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी आपके जैसे लिपिड्स है तो लिपिड्स को फैट्स में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म से स्मॉल सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, है ना। तो इसके अंदर भी यही हो रहा है, जो कि आपका ग्लूकोज है ना, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हुए, उसको तोड़ते हुए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करते जाना।
फिर आपका आता है पे ऑफ फेज। सेकेंड फेज आपका कौन सा आता है? पे ऑफ फेज आता है, जिसमें क्या होता है, while in the payoff phase simple molecules are generated and energy is also generated in the form of ATP। तो payoff phase में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, है ना। हमारे प्रीपैरेटरी फेज में क्या हुआ था कि कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स को, क्या कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल्स को हमने ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करा था, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा था। ऐसे ही पे ऑफ फेज में क्या होता है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनते हैं, जनरेट होते हैं, और उसके साथ ही साथ में क्या होता है, एनर्जी इज़ ऑल्सो जनरेटेड, एनर्जी भी जनरेट होती है, और किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनिल ट्राई फॉस्फेट, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। फिर ये देर आर 10 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल परफॉर्म होने में पूरे 10 के 10 स्टेप्स हैं। हम 10 स्टेप 1 बाय 1 समझते हैं, है ना। देखो, ये आपके यहाँ सबसे पहले ग्लूकोज, है ना। हमारे इंसुलिन ने क्या करा, जो हमारे शरीर में आया हुआ भोजन था, उस भोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जब ग्लाइकोजन में हमारी बीटा सेल्स ने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। लीवर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना। अल्फ़ा सेल अलग काम करेंगे, बीटा सेल अलग काम करेंगे, और एज वेल एज जो आपके डेल्टा सेल्स होते हैं वो अलग काम करते हैं। तो यहाँ बीटा सेल्स क्या करते हैं कि जितना भी भोजन हमारे शरीर में आता है, उस भोजन में से, है ना, ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर लेना होता है। उसका ग्लूकोज को हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होती है, हमारा जो ब्लड होता है, उसके सेल्स में से क्या कर ले लेते, वो लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं। तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का वो इकट्ठा होने के बाद में फिर क्या होगा, लीवर सेल्स में 2 टाइप से ग्लूकोज भी आएंगे, और ग्लाइकोजन के वे में उसको स्टोर्ड भी कर दिया जाएगा। तो जब ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज में सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज आने के बाद में यहाँ पे हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम, है ना, हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इस प्रोसेस होने में, यहाँ एंजाइम के उसको फंक्शन करने में क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो हमें एटीपी से एडीपी मिलेगा। एडीपी क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो उसमें क्या होगा, फॉस्फोग्लाइको आइसोमर्स जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, फॉस्फोग्लाइको आइसोमर्स एंजाइम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये क्या करेंगे, कन्वर्टेड। ठीक है। आपके ये जो एंजाइम्स है ये एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे आपको क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 बाय 1 कन्वर्ट कर दिया जाता है या ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमको मिलता है तो उसके बाद में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है, और एटीपी से अगेन एडीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी है, यहाँ पर भी 1 और 1 है। यहाँ तक क्या हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। आपके ग्लूकोज को सिंपल फॉर्म में एंजाइम्स की हेल्प से क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। फिर आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में, काय में कन्वर्ट करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में। और यहाँ पर क्या होता है, एल्डोलेज नाम का एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करेगा,
और वो क्या करेगा, 2 टाइप में इसको चेंज कर देगा। किसको करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को। इसमें क्या होगा कि इसमें अब 2 पाथवेज बन जाएंगे, है ना, 2 साइकिल से इसको अलग से सिंगल, अभी तक सिंगल चल रही थी ये साइकिल, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये वाला जो पार्ट होता है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि ये चीज़ें परफॉर्म होगी, फिर ये वाला चीज़ आ जाएगा, फिर अगेन ये वाली परफॉर्म होगी, अगेन ये आ जाएगा, फिर अगेन ये परफॉर्म होगी। ऐसे ये सर्कल चलता चला जाता है आपकी, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, आपका एल्डोलेज क्या कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 2 क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये वाली साइकिल यहाँ पे जाने के बाद में एक्सचेंज हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आएंगे। कौन से, आइसोमर्स आएंगे, ट्रायोज फॉस्फेट आएगा और क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, है ना। तो ये तीनों एंजाइम्स मिलकर के क्या करेंगे, आइसोमर्स, ट्रायोज फॉस्फेट और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये 2 एंजाइम है ना, आइसोमर्स, ट्रायोज फॉस्फेट और ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करेंगे, यहाँ पे मेनली क्या फंक्शन होगा, NAD+, है ना। NAD, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD के प्रेजेंस में ये इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 NADH और +2H। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेज जो है ना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो उसको निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, ठीक है। 2 NADH तो हुआ, उसके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी, 2 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स भी रिमूव हो गए। फिर हमारे पास इसके बाद में ये जो एंजाइम फंक्शन करे हैं, इनके बाद में क्या बन जाता है, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट, है ना, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये बना। उसके बाद में क्या हमारे पास एक और एंजाइम फंक्शन करेगा, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ये क्या करेगा, 2 ADP से, अब यहाँ क्या चेंज हो जाता है, अभी तक हमने ऊपर से देखा था कि ATP को ADP में चेंज किया जा रहा है, ATP ADP को फॉर्मेशन कर रहा है और उसको बना रहा है ना। और यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो आइसोमर्स एंजाइम्स हैं यहाँ पर जब फंक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, ATP 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर एक और एंजाइम इसमें एडअप होगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, म्यूटेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का गैप करना और उसमें कोई नई चीज़ को ऐड करना या चेंजेस कर देना, है ना। तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज हो गया। तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी 1 फॉस्फोग्लिसरेट का इस्तेमाल हो गया है और वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर एनोलेज एंजाइम जो जुड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वो हो जाएंगे, निकल जाएंगे और हमको मिलेगा फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, है ना। फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट हमें मिलेगा और उसके बाद में पाइरुवेट काइनेज एंजाइम इसके साथ में फंक्शन करेगा और हमें क्या मिलेगा, 2 ADP से 2 ATP और पाइरुवेट हमारे पास बच जाएगा। इस पूरी साइकिल का मेन फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज को सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना, धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ना, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना और हमारे शरीर में जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी होता है वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करना। और वो एनर्जी क्या होती है, ATP, वो हमारी एनर्जी होती है। अब देखो, after ATP has been generated, pyruvate, which was the final product in this process, enter pyruvate oxidation process where pyruvate is converted into the acetyl coenzyme।
आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल परफॉर्म्ड होने के बाद में, है ना, हमें क्या मिलता है, पूरी प्रोसेस होने के बाद में हमें पायरूवेट का, हमें प्रेसिपिटेट बोल लो या हमें शेष बोल लो, प्रेसिपिटेशन के रूप में हमें पायरूवेट मिलता है। उस पायरूवेट का भी आगे जाके फंक्शन परफॉर्म होता है जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, है ना। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद में क्रेब्स साइकिल परफॉर्म्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ पायरूवेट है हमारा, है ना, जो पायरूवेट है हमारा, उस पायरूवेट का क्या करेंगे, उससे भी हम एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या करता है, उस पायरूवेट के ऊपर एसिटाइल को एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है और क्रेब्स साइकिल को हमको देता है। इस पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर में आपको 16 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब ये एक साइकिल परफॉर्म होती है तो इसके अंदर कितना बनता है, 16 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा आफ्टर एटीपी हैज़ बीन जनरेटेड, तो एटीपी जनरेट होने के बाद में जो पायरूवेट हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो इन दिस प्रोसेस एंटर पायरूवेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस वेयर पायरूवेट इन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। तो जब फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल चुका है तो उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए पायरूवेट का ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और जिसके अंदर वो पायरूवेट के इसमें चेंज हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा।